अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज एक अच्छा विचार करने का हमने विचार किया, और उसी श्रृंखला में 16 कारण भावनाओं को बातें हुई। वह आवश्यक अपरिहार्य उस भावनाओं को हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में जो आवश्यक क्रियाओं को करने की बात इस भावना में कही है, और उसमें 6 आवश्यक क्रियाओं का यहाँ पर पालन करते हुए देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति गृहस्थानां षट कर्माणि दिने दिने, ये गृहस्थ की 6 आवश्यक क्रियाओं को बताया गया है। और उन 6 आवश्यकों में से देव पूजा का कथन हुआ, और जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय एकाग्र चित्त होकर पंच परमेष्टि वाचक पदों के माध्यम से भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हैं। इसीलिए पूजा एक तरह का पदस्थ ध्यान है, ये बताया। क्योंकि पूजा करते समय पंच परमेष्टि के 5 पदों के माध्यम से भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हैं, और इसीलिए इनका पूजा के माध्यम से उनका ध्यान करना यह पदस्थ ध्यान है। और क्योंकि ध्यान के कई प्रकरण बताए हैं, रूपस्थ ध्यान, पद्मस्थ ध्यान, और इसके अलावा वायु धारणा, अग्नि धारणा, मेघ धारणा आदि अनेक प्रकार के ध्यान का प्रकरण आता है, और उनके माध्यम से ध्यान करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके माध्यम से हम भगवान का चिंतन और मनन करना और उनके स्वरूप को आत्मसात करने का प्रयत्न करना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो भगवान के उस वीतराग स्वरूप का ध्यान करते हुए उसका चिंतन और मनन करना, और उसके माध्यम से हम उस भगवान के वीतराग स्वरूप को, ये आवाज भर्रा रहा है क्योंकि सेटिंग बराबर नहीं है। तो यहाँ पर पूजा कर, आवाज़ छोटा मत करिए, मास्टर बटन से सेट कर लो। जब पदस्थ ध्यान में भगवान के स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, और ये जब चीज़ें स्वाध्याय के माध्यम से, और पूजा को एक प्रकार से स्वाध्याय भी कहा है, क्योंकि शुभ क्रियाओं में हमारी जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति ही हमारे लिए एक प्रकार का स्वाध्याय है। और जिस समय हम भगवान की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, उस समय जो चीज़ें वहाँ पर भगवान के गुणों का स्तवन किया जा रहा है, वह एक प्रकार से उसी का कथन कर रहे हैं। स्वाध्याय की बात वहाँ पर हो रही है कि भगवान के ये गुण हैं, वीतराग गुण है, हितोपदेशी गुण है, सर्वज्ञत्व गुण है, इन्हीं का उसमें बखान किया हुआ है। और उसके माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, और इसीलिए वीतराग अवस्था उनकी ऐसी है। तो वीतराग अवस्था का ध्यान लगाते हैं। जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो भगवान के वीतराग मुद्रा का ध्यान करते हुए हम मनन और चिंतन करते हैं कि भगवान के स्फटिक के समान निर्मल हुआ वीतराग मुद्रा को देख करके हम भी अपने अंतरात्मा में वो वीतराग भाव को देखने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए मेघ धारणा, वायु धारणा और अग्नि धारणा में उसका ध्यान किया जाता है। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में ऐसे कमर सीधी करके बैठना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान में बैठते हैं तो जैसे कमर निकाल करके बैठ जाते हैं, यानी पीठ को कुबड़ा निकाल करके जिसको बोलते हैं कि यानी जिस प्रकार अटेंशन मुद्रा में होना चाहिए वो अटेंशन मुद्रा नहीं रहती। इतने ढीले ढाले हैं
कि माला जाप करते समय भी उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा रहता है। इस प्रकार का वह ध्यान नहीं होता। ध्यान करना है तो पहले अटेंशन मुद्रा में अर्ध पद्मासन या पद्मासन मुद्रा में बैठ करके, भगवान जिस प्रकार पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, यदि पद्मासन मुद्रा में हम अधिक से अधिक समय बैठ सकते हैं तो पद्मासन मुद्रा में बैठे, और यदि उसमें ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन लगा करके बैठिए, जिसमें घंटों तक बैठने की क्षमता हमारे भीतर आना चाहिए। क्योंकि ध्यान करना चाहते हो तो ध्यान में सिद्धि तभी होगी जब आपका आसन सिद्ध होगा। यदि आसन सिद्ध नहीं है तो कभी भी ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। और उसके पहले बात आती है इंद्रिय जयी भी होना चाहिए। जब तक इंद्रियों को विजय नहीं करता और इंद्रिय विजय होने के उपरांत जब ध्यान में बैठता है तो वह आसन लगाने की सिद्धि भी होना चाहिए। क्योंकि एक बार आसन में बैठ गए तो बार बार आसन हिलाने की जरूरत नहीं है। चाहे घंटों बैठो, चाहे 4-5 घंटे भी बैठो, तो आसन हिलना नहीं चाहिए। इतनी क्षमता हमारे उस आसन में आना चाहिए, क्योंकि तभी आसन सिद्ध माना जाएगा। जब ध्यान में बैठ के चाहे वह झुनझुनी चढ़े, चाहे वह दर्द होने लग जाए या कुछ उसमें या चींटियां काटने लग जाए, या परीक्षाएं बहुत होती है, क्योंकि ध्यान में बैठने के उपरांत ये अधिक परीक्षाएं होती है। नहीं है तो कहीं मच्छर आ करके बैठ जाएगा, कहीं काटना शुरू कर देगा। इसीलिए पहले से जिस स्थान पर बैठना चाहते हो उस स्थान को पहले से निर्धारित करो कि ये जीव जंतुओं से रहित ये जीव स्थान है और एकांत स्थान है, या मच्छरों का या जीव जंतु का प्रकोप नहीं है। ऐसे स्थान पर बैठो। और उसके साथ साथ ध्यान लगाने के लिए हमारे आचार्य ने कुछ स्थान बताए हैं, उन स्थानों का ही अवलोकन करके हमें वह समझ करके ही हमें ध्यान करना चाहिए। नहीं है तो जहाँ गधों का भड़मार हो और हर 5 मिनट में ढेचू होता हो तो वहाँ पर आपका मन तो एकाग्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे आचार्य ने बताया है कि ध्यान के किस स्थान पर करना चाहिए। एक तो बगीचे में या जंगल में या नदी के किनारे, या 2 नदियों का संगम है उसके बीच वाले जो टापू है उसमें, या जहाँ पर चारों ओर से पानी हो और बीच में टापू हो जिसको बेट बोलते हैं, और चारों ओर से घिरे हुए बीच में जो स्थान होता है वह स्थान एनर्जी वाला होता है। और ऐसे स्थान पर या समुद्र के बीचों बीच में या समुद्र के किनारे बैठ करके ध्यान लगाने के लिए बातें हमारे आचार्य ने कही है। और ये ध्यान यदि सीखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे आचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शिवचंद्र ने इन सभी बातों का उल्लेख किया। ध्यान कैसे करना चाहिए, कौन कर सकता है और उसका अधिकारी कौन है, इन सभी बातों का उसमें उल्लेख किया है। और उसमें अग्नि धारणा, वायु धारणा, मेघ धारणा आदि के माध्यम से ध्यान कैसे किया जाता है, स्फटिक के समान हमारी आत्मा कैसी निर्मल है, पवित्र है, उसका भी ध्यान लगाया जाता है। और वह निर्विकार हो करके उसका चिंतन और मनन करना होता है। और इसीलिए जब ध्यान करने की बात आती है तो इसको पहले हमें समझना चाहिए कि किन किन बातों को ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जब ध्यान करना है तो उसमें श्रावक और साधु के लिए ध्यान करने का विधान आता है, लेकिन गृहस्थ के लिए वो ध्यान की सिद्धि की बात नहीं कही है। लेकिन वह ध्यान के रूप में वह साधना कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, लेकिन ध्यान की सिद्धि गृहस्थ में 3 काल में संभव नहीं है। ये हमारे आचार्य ने कही है। और इसीलिए आचार्य शिवचंद्र ने ज्ञानार्णव में एक उदाहरण दिया है कि किसी काल और देश में गधे के सींग हो सकते हैं, किसी काल और देश में आकाश में पुष्प हो सकता है, किसी काल और देश में वंध्या को पुत्र हो सकता है, और उस वंध्या के पुत्र के शादी में आकाश का सेहरा बना करके उसको पहनाया जा सकता है। ये सब किसी काल और देश में संभव हो सकता है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में रहते हुए ध्यान की सिद्धि 3 काल में संभव नहीं है। ये ज्ञानार्णव जी ने कहा और वह सही बात है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि
गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि, चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग। हमें समझ में नहीं आता, जहाँ पर राग द्वेष का विकल्प है और निर्विकल्पता वहाँ है ही नहीं, तो शुद्धोपयोग कैसे होने लगा? क्योंकि वहाँ तो असंयम है, चतुर्थ गुण स्थान में संयम भी नहीं है। इसलिए असंयम की अवस्था में वह ध्यान करना चाहेगा तो एक शुभोपयोग हो सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग की दशा के लिए सभी प्रकार के विकल्पों का अभाव चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा वांछा नहीं होना चाहिए। और जब ऐसी एकाग्रता आपको प्राप्त होगी तभी आप उस शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए मन को जीतना आवश्यक है। मन को जीतो, मन के विषयों को जीतो, मन की इच्छाओं को जीतो, अपने सब को वश में करो, तभी आप ध्यान के लिए योग्य व्यक्ति हो सकते। और उसके उपरांत आसन लगाओ तो आसन की सिद्धि भी जरूरी है। जब आसन ध्यान की मन को वश में करना और आसन की सिद्धि होना, फिर ध्यान लगाने में आपकी एकरूपता हो जाती है। और इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी भी इस बात के लिए कहते हैं कि विशाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। यानी विषय आशाओं को जिन्होंने अपने वश में कर लिया और आरंभ और परिग्रह को भी जिन्होंने समाप्त कर दिया है, और ज्ञान ध्यान और तप में जो हमेशा लवलीन रहते, ऐसे तपस्वी की यहाँ पर प्रशंसा करते, स्तुति करते, स्तवन करते। और इसीलिए यहाँ पर जब गृहस्थ की बात होती है और साधु की बात होती है तो दोनों में अंतर आ जाता है। और इसीलिए जो व्यक्ति ऐसे गुरु ही प्रशंसनीय है जो ऐसे ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात रखना चाहिए कि लोक व्यवहार में माता पिता और शिक्षक को भी गुरु माना जाता है, पर मोक्ष मार्ग में आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये तीनों गुरु के रूप में हम कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ गुरुता या महानता या पूज्यता वीतराग भाव से हम नापते हैं, और वीतराग भाव यदि उसमें है तो वीतराग की कसौटी में जो उतरता है उसी की पूज्यता उसमें निहित होती है। और इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ऐसे गुरु की प्रशंसा की जो वीतरागी है, राग द्वेषादि कषायों को दूर और मन और इंद्रियों को वश में किया है, और ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते, वही हमारे सच्चे गुरु है। और ऐसे गुरु ही प्रशंसनीय है, और ऐसे गुरुओं की उपासना करना यह गुरुपास्ति है। और ऐसे गुरुओं के उपासना करते हुए और बहुत सारी बातें आती है, उनकी आराधना करना, पूजा करना, वंदना करना, सेवा करना आदि सभी बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। वैसे उपासना का अर्थ होता है निकटता। अब निकटता गुरुजनों के सदा निकट रह करके उनकी आराधना करना, उनकी भक्ति करना, उनकी स्तुति करना, उनकी पूजा करना। जितनी निकटता, इसका मतलब ये नहीं कि निकटता का मतलब हम भगवान बैठे तो भगवान के वेदी पर जा करके बैठे और उनकी भक्ति पूजा करने लग जाए, या गुरु तखत पे बैठे तो हम भी तखत पे जा करके बैठे तो वह निकटता। ऐसी ये निकटता नहीं है। यहाँ पर यदि भगवान वेदी पर बैठे हैं, गुरु यदि अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, तो उनके चरण सानिध्य में बैठ करके भी हम उनकी गुणगान करते हुए, भक्ति करते हुए, स्तुति करते हुए भी हम उनकी उपासना कर सकते हैं। और यही उपासना और यही निकटता मानी जाती है, क्योंकि गुरु की निकटता मानी जाती है। और ऐसे कई बार प्रसंग आ जाते हैं कि गुरु के निकट होकर के भी वो बहुत दूर माना जा सकता है। यदि गुरु के निर्देशों का वो पालन नहीं करता है तो वह गुरु के पास होकर के गुरु से बहुत दूर है, और गुरु से यदि दूर भी है और गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति और
उनका आचरण गुरु के निर्देश के अनुसार है तो दूर होती हुई पास है। इसी बात को एक बार आचार्य श्री ने एक बार संघ के कुछ साधु ऐसे बाहर जा रहे थे, पहली बार ऐसे जा रहे थे, तो उनके मन में एक विकल्प आया, पहली बार हम बाहर कैसे क्या हम ये करेंगे, कैसे क्या होगा। अब आचार्य श्री के पास बैठ करके वो कहने लगे, महाराज अब बाहर बहुत कठिन होता है, इतने सारे लोग, उनकी भीड़ होती है, और कोई भी कैसे भी किस प्रकार का व्यक्ति है, और उनके बीच में कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे प्रवचन आदि ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे दूर चले जाएंगे तो हमारा मन कैसे लगेगा। ऐसी कुछ बातें उन्होंने करी थी। तो आचार्य श्री ने कहा, प्यार से सबको सामने बैठा करके उन्होंने कहा कि देखो शास्त्रों में लिखा है, जो हमारी आज्ञा में चलता है, हमारे आज्ञा में रहता है, तो वह कहीं पर भी रहे वह निकट ही माना जाएगा, और हमारे हृदय में वह हमेशा रहता है। जो दूर होते हुए भी हमारे हृदय में वह हमेशा रहता है कि मेरी आज्ञा का पालन करने वाला, अनुसरण करने वाला वह शिष्य उस स्थान पर है। इसीलिए जिस प्रकार गिद्ध आकाश में घूमता रहता है लेकिन उसकी नज़र अपने बच्चों के पास रहती है, उसी प्रकार गुरु की दृष्टि भी, वह भले ही दूर रहते हैं लेकिन उनकी दृष्टि अपने शिष्यों के ऊपर रहती है कि वहाँ यदि कोई समस्या आ जाए तो वहाँ से निर्देश आता है, इस प्रकार उसको हल कर लेना। और यही तो बात होती है। लेकिन जो गुरु के पास रह करके गुरु की आलोचना करता है, निंदा करता है, या गुरु के विपरीत वह चल रहा हो, पास में रह करके किसी को भड़काने का काम करता हो, तो वह गुरु के पास रह करके भी गुरु से बहुत दूर माना जाएगा। और जब ये बात आचार्य श्री ने उन शिष्य गणों को बताया तो उन्होंने भी अपना मन स्थिर करके अपने आप को समझ लिया, ठीक है, गुरु की जैसी आज्ञा मान करके वह निकल जाते हैं, और फिर उसके अनुसार गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार वह चलते रहते हैं। और इस प्रकार बाहर रह करके भी गुरु का गुणगान और स्तुति करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं, तो वह जिन शासन की प्रभावना करते हैं, यही तो गुरु पास्ती है। और इसी बात को उन्होंने इस ढंग से किया। उसके बाद आता है कि शास्त्र स्वाध्याय, क्योंकि गुरु पास्ती स्वाध्याय। अब स्वाध्याय जिनवानी का अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना और उसका पठन पाठन करना, ये सब स्व और पर कल्याण के लिए ये करना, बात सीखना या उसको पठन पाठन करना, ये सब शास्त्र स्वाध्याय कहलाता है। और इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी बातें अपने को सीखने को मिलती है, क्योंकि जिस शास्त्र में अध्ययन करते करते बहुत सारे आध्यात्मिक चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है, और उनका अध्ययन करते करते हमारे मन के भीतर जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, उनको हम कम करने का प्रयत्न करते चले जाते, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मन अपने वश में हो जाता है, क्रोध को हम संतुलित करना शुरू कर देते, कंट्रोल कर देते हैं, तो धीरे धीरे मन में एक अलग ही शांति पैदा होती है। और उसी शांति को प्राप्त करने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं। एक बार की बात है कि जब 5 पांडव और कौरवों को सिखाने वाले उनके जो गुरु थे, वह गुरु ने एक बार पठन पाठन करते समय एक याद करने के लिए उनके लिए कुछ सूत्र दे देते हैं, और उसमें जो स्वाध्याय में एक बात आई थी, क्रोध को अपने को वश में कैसे करना, क्रोध को कैसे जीतना, ये बात कही हुई थी। और उस बात को, उस सूत्र को याद करने के लिए कहा
दूसरे दिन आए, बाकी के लड़कों ने तो वह सूत्र याद करके गुरुजी को सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने उसको याद नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी याद नहीं हो पाया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, ऐसे महीनों तक चलता रहा और 6 महीने तक वह सूत्र याद करने में उनको लग गए, लेकिन वह सूत्र याद नहीं हुआ। और गुरु को गुस्सा आ गया, इतने दिन हो गए कि इस सूत्र को याद नहीं हो रहा है तुम्हें। और गुस्से में 2-4 झापड़ भी लगाया और डांट लगाया, फटकार लगा दी। और इसके उपरांत उसको और डांटते हुए कहा कि क्या इतना सा एक सूत्र याद नहीं हो रहा है तुम्हें। गुरु ने उसको डांट करके, थप्पड़ लगा करके जब वह शांत हो गए, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी, मैं उसी को याद करने में लगा था, लेकिन आज मैं विश्वास पूर्वक मैं कह सकता हूं कि वह सूत्र मुझे याद हो गया, मारने के उपरांत याद हो गया। हाँ गुरुदेव, कि मैं वही अभ्यास कर रहा था कि मैं 6 महीने से उस क्रोध को मैं अपने आप को वश में कैसे करूं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज को लेकर के गुस्सा आ जाता था। यदि आप कुछ डांट देते तो मन में ऐसे विकल्प उत्पन्न हो जाते थे कि आपके प्रति गलत भावनाएं मन में उत्पन्न हो जाती थी, और इसीलिए वह सूत्र मैं याद नहीं कर पाया। और आज जब आपने डांटा भी और आपने पिटाई भी की, इसके बावजूद भी मेरे मन में एक आत्म शांति नजर आई। इसीलिए हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, या हमने इस क्रोध को जीत लिया, वश में कर लिया। इसीलिए उस क्रोध को आज हमने जीत लिया, और इसीलिए वो जो सूत्र का अभिप्राय था, उस क्रोध को कैसे जीतना, तो आज हमने जीत लिया, क्योंकि मुझे वह गुस्सा नहीं आ रहा है। बस यही तो बात है कि जब कोई बात आती है तो कषायों को जीतने की बात आती है। इसलिए स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि सीधर स्वाध्याय भी करो, पठन पाठन भी करो, लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं लाओ, तो ऐसा नहीं। जितना हम अध्ययन करते चले जाते, जितना पठन पाठन और चिंतन करते चले जाते, उसके अनुसार हमारे जीवन में भी वह आचरण आने की आवश्यकता है। और वह आचरण जब आपके जीवन में आएगा तो उसके उपरांत जो आपको जो एक आत्म संतुष्टि मिलेगी, वह एक अलौकिक संतुष्टि मिलेगी। और उसी संतुष्टि को पाने के लिए तो हम स्वाध्याय करते हैं, लेकिन स्वाध्याय में हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सभी को हमें वश में करने आना चाहिए। धीरे धीरे वही सीखना है स्वाध्याय के माध्यम से। और जब स्वयं क्रोध को जीत लेते हैं, पाप से विरक्त होना शुरू कर देते हैं, और विरक्त हो जाना, पाप से विरक्त हो जाना, वास्तव में ये कोई सरल नहीं है। लेकिन अनादिकाल के संस्कारों को एक दिन में छोड़ना ये संभव नहीं, फिर भी आप उसको छोड़ने का संकल्प कर लेते हो, और यही तो सच्चा स्वाध्याय है। और इसी स्वाध्याय को करने से ही हमारे भीतर हमारे ज्ञान बढ़ता चला जाता है, ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है, और राग द्वेष रूपी जो विकार है वह विकार घटते चले जाते हैं, और हम वीतरागता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही तो उस स्वाध्याय के फलस्वरूप हम जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, क्योंकि वीतरागता जैसे हमारे भीतर बढ़ती चली जाएगी, वैसे प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव भी हमारा समाप्त होता चला जाता है, और मैत्री भाव बढ़ता चला जाता है। इसीलिए सब जीवों के प्रति कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाना, और यह कल्याण की भावना हमारे लिए और दूसरों के लिए भी लाभदायी है। इसलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अपने आप वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य को जागृत करने के लिए भी
स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। और ये स्वाध्याय करने से ये सब लाभ अपने आप होने लगते हैं। और इसीलिए प्रबल होकर के और जागृत होकर के हम मन को एकाग्र करके इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यही तो स्वाध्याय है, और यही तो आत्मसात करते हुए चलेंगे तो वह स्वाध्याय का एक अंग बन जाता है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए ये शास्त्र स्वाध्याय ये हमारा एक परम आवश्यक है। उसके बाद आता है संयम और तप। यह आवश्यक क्रिया है। संयम भी आवश्यक है और तप भी आवश्यक क्रिया है, क्योंकि हमें इसमें बहुत मुश्किलता होती है कि संयम की बात आती ही है और तप ये दोनों आसान नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन महसूस करने लगते हैं। अरे भैया संयम को धारण करना यानी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वह सबसे पहला ये सोचता है कि रात्रि भोजन का त्याग। अरे भाई मैं तो सर्विस करता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ और रात्रि भोजन का त्याग कैसे होगा, बस यहीं पर वह घबरा जाता है, ये मैं कर नहीं सकता, ये उसकी धारणा बन जाती है। और इसीलिए और तप करने की बात आएगी तो वहाँ पर भी साधना की बात होगी, अंतरंग तप और बहिरंग तप की बात होगी तो वहां पर वह घबरा जाएगा। और इसीलिए जीवन की मुश्किलों को आसान बनाने का जो तरीका है वह है संयम, क्योंकि संयम के अर्थ ये होता है कि इच्छाओं का नियंत्रण करना, एक अनुशासन करना, और अनुशासित जीवन को जीने की पद्धति का नाम ही संयम है। और इसीलिए अनुशासित जीवन जीना ये हमारा एक उपक्रम होना चाहिए और यही अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस दिन आप अपने जीवन को संयमित कर दोगे, यदि सहजता से आचार विचारों से भी सरलता ले आओगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन एक आदर्श जीवन बन जाएगा। और इसीलिए हम संयमित जीवन को आनंदित करने के लिए हम संयमित जीवन जीते हैं, क्योंकि संयम से आत्मसंतुष्टि होती है और उसके साथ साथ हम चलना शुरू कर देते हैं तो अंतरंग में एक आनंद की लहर आती है और उसके माध्यम से आनंद का महसूस करने लगते हैं। जिस प्रकार बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं पर भी खाई में ले जा करके गिरा सकती है, उसी प्रकार बिना संयम के जीवन हमारा कहीं भी पतन हो सकता है और इसीलिए वह हितकारी नहीं है। बिना संयम का जीवन ये कहीं पर भी जा करके डूब सकता है, कहीं पाप के खाई में जा करके डूब जाएगा या व्यसनों में जा करके डूब जाएगा या और किसी और चीज़ों में जा करके डूब जाएगा, लेकिन वहाँ उसका विकास नहीं है। और इसीलिए तो संयम भी एक आवश्यक क्रिया है। और उसके बाद आता है तप। तप का अर्थ है इच्छाओं का दमन करना, हम अपनी इच्छाओं को रोकना। जो हमारी आकांक्षाएं ज़्यादा हैं, इच्छाएं ज़्यादा आई है तो उसको रोकने का काम इच्छा निरोध तप। इच्छाओं को रोकना या दमन करना ये तप कहलाया है। और इसीलिए लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, इच्छाओं को जीत लेने का मतलब इच्छाओं को शांत करना या इच्छाओं को दबाना नहीं है। इच्छाओं का दबाने की बात नहीं है, क्योंकि इच्छाओं से पार हो जाना यही तो तपस्या है। क्योंकि रोज मन के द्वारा सैकड़ों इच्छाएं पैदा होती है और अच्छी बुरी इच्छाएं सब हमारे मन के भीतर आने लगती है। विचार करो, मन में ज़्यादा इच्छाएं कौन सी उठती है? अच्छी इच्छाएं उठती है या गलत इच्छाएं जागृत होती है?
विचार करो, स्पष्ट है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि जिसका जितना भोगवादी दृष्टिकोण है उतना वह मन उसका उतावला है, उतनी इच्छाएं उसकी अधिक है, वह मन को जीता नहीं है, इसीलिए जितने भौतिक साधनों का अंबार वह लगाता चला जाता है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जहाँ पर हम रखते हैं तो वहाँ पर इच्छाओं से पार हो जाते हैं, यानी इच्छाओं को अपने वश में कर लेते हैं, अपने मन में अपने आप में हम संतुष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है एदम्मी रदो नित्यम संतुष्टो हो दिन नित्य मेदम में, यानी अपनी आत्मा में लीन होना, हमेशा लीन रहो, सदा हमेशा लीन रहो, अपने आप में संतुष्ट रहो सदा। यही तो अध्यात्म की दशा है, यही तो बता रहे, यानी हमेशा संतुष्ट रहने का नाम ही वह संतुष्टि, यानी संतोष गुण को पैदा कर देता है। और वही संतुष्टि तुम्हारे जिंदगी में एक शांति लाता है। बस यही तो साधना है, यही तो तप है। थोड़ा न कठिन सा लगने लगता है, लेकिन ज़्यादा इच्छा न करो, ज़्यादा से ज़्यादा संतोष प्रवृत्ति रखो, अधिक प्रवृत्ति रखो हमारी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम संतोष धारण करने का प्रयत्न करेंगे तो यही तपस्या श्रावक के जीवन में सबसे उत्कृष्ट होती चली जाती है। और यही तो तप है, क्योंकि श्रावक के लिए अपनी इच्छाओं को रोको और संतोष की प्रवृत्ति अधिक बढ़ाओ। यही तो हमारे जीवन का एक प्रशस्त मार्ग है, और यही तो हम नहीं कर पाते। हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी है, हमारी आकांक्षा इतनी विशाल है कि हम भले ही लखपति है, लेकिन हम सोचते हैं अरबपति की बात। हमारे जीवन में वह कभी संभव नहीं, ऐसी चीज़ों को हम सोचते बैठते हैं। और मन के पंख ऐसे लगे हुए हैं कि वह जमीन में तो चलने की हिम्मत नहीं और आकाश में उड़ना चाहता है। तो इस प्रकार ये जो दशा होती है, यही दशा तो इस मनुष्य को असंतुष्ट कर देती है। और इसलिए जीवन में संतोष को होना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आप प्रतिदिन सुबह आप दूध पीते हो या चाय पीते हो, तो किसी ने कहा चाय पीना अच्छी बात नहीं है, चाय की जगह तुम दूध पी लेना। जो अभी तक प्रतिदिन सुबह चाय पीता आया, चाय की लत लगी हुई थी, और चाय की लत को छोड़ करके दूध पीना शुरू कर दिया, और दूध में क्या कर लिया उनने, और शक्कर डाल दी, थोड़ा सा मीठा बना दिया और पीना शुरू कर दिया। लेकिन चाय के अपेक्षा जो उसमें एक अलग उसमें एक निकोटीन तत्व एक ऐसा होता है जो आपको नशा कराता है। आपको मालूम नहीं है कि चाय की पत्ती जहाँ पर बनती है वह कैसी बनती है। उस फैक्ट्री में जा कर के देखोगे ना, तुम कभी ज़िंदगी में कभी चाय नहीं पियोगे। उसमें जो पत्तियाँ होती है, जो चाय की पत्ती तोड़ करके जहाँ पर सुखा करके डाल देते हैं, वहाँ पर लट पैदा हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के लट पैदा होते हैं, और उसी लट के साथ वह मशीन में वह पत्ती कटती है, और वह उसी में और उसी के पत्तियों के ऊपर छिड़काव डालते हैं। वह एक जैसे कुछ समय पहले पेपरों में आया था, मांस का अर्क उसके ऊपर छिड़काव करते थे, ताकि उस चाय में दूध डालने के उपरांत उसमें जो पीलापन, जो गाढ़ापन नज़र आता है ना, वह उसी के कारण आता है कि वह तत्व उसमें डाला जाता है। इसीलिए वह उसको पीने में आपको एक प्रकार का स्वाद आता है, और उसके कारण तुम उस चाय को पीना शुरू कर देते हो। और उसमें वो जो छिड़काव करते हैं उसके ऊपर, वो जो
मांस का अर्क उसमें गाढ़ापन लाने के लिए करते हैं कि चाय में जैसे ही उसमें दूध डालते हैं तो वह एक गाढ़ापन, नहीं तो पतला पतला, जैसे आप ये काली मिर्च और सौंठ वगैरह डाल करके आप काढ़ा बनाते हो, लेकिन वो काढ़ा बहुत पतला होता है, पानी पानी जैसा होता है। लेकिन ये चाय देख लीजिए, चाय पे गाढ़ापन नजर आएगा आपको। वो गाढ़ापन लाने वो मांस का अर्क डालते हैं ताकि वह पीलापन अच्छे से दिखे। वो मांस का अर्क कैसे, मांस को पानी में उबाल करके उसका सत्व उसमें आता है, तो उस पानी का उपयोग, उसका छिड़काव, उसमें और भी कुछ डाला जाता होगा और उसके लिए वो चाय के पत्ती के ऊपर छिड़काव करते हैं और वह छिड़काव करके उसको सुखा करके मशीन में उसको बारीक बारीक पत्तियाँ काट करके निकल जाता है, तो उसके उपरांत मशीन में चढ़ के आता है और हम उसको चाय स्वादिष्ट समझ करके पी लेते हैं। यही तो बात है कि हम उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं और ये क्रिया कर लेते हैं। और जब उस चाय को छोड़ करके दूध पीना शुरू कर देता है तो उसका भी थोड़ा सा त्याग हो गया, इच्छाओं को उन्हें रोक लिया। फिर वह धीरे धीरे जहाँ दूध जो पी रहा था उसमें 4-5 चम्मच डालता था, उसने सोचा कि चलो और इच्छाओं को अपन कम कर लेते हैं, तो उन्होंने 1-2 चम्मच डाल करके उतने में संतुष्ट होकर के दूध पीना शुरू कर दिया। तो यह और धीरे धीरे फिर वह चाय शक्कर को भी वह पूर्ण रूप से त्याग देता है, तो सिर्फ सीधा दूध पी लेता है, तो यहाँ पर रस परित्याग हो जाता है। और यही तो तप है, इच्छाओं को शांत करने की यही तो प्रक्रिया है। और आसान तरीके से इनको अपने वश में करते हुए इच्छाओं को रोकने का प्रयत्न करते हैं, यही तो तप है। और अंतरंग और बहिरंग तप करते हुए अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करते और जीवन में संतोष लाने का प्रयत्न करते हैं। और इसके उपरांत आता है दान ये भी एक आवश्यक क्रिया है, और यह आवश्यक क्रिया श्रावक के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि दोनों हाथ उचालिए यही सयानो काम। यानी दान कैसे है, जैसे नाव में पानी आ रहा है और उस पानी को निकाल करके बाहर करो तो नाव बच जाएगा। उसी प्रकार समझदारी का काम है कि जो आपने पुरुषार्थ से धन कमाया है लेकिन उसके साथ पाप भी बहुत हुआ है, और इसीलिए उस पाप से निवृत्ति के लिए उसको दान करो। फिर वह दान कौन सा दान? आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, 4 प्रकार के दानों में उसका उपयोग करो। और इसीलिए क्योंकि उसी की बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ मानी जा सकती है जो यथाशक्ति वह दान देने की भावना रखता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार वह दान देता चला जाता है। अपरिग्रह की साधना करने और अनासक्त होकर जीवन जीने के लिए जो शिक्षा मिलती है वह स्वाध्याय करने से मिलती है। और इसलिए अनासक्त होकर हमें उस भाव को ध्यान रखना है कि दान हम किस लिए दे रहे। अनुग्रहार्थम स्वस्याति स्वर्गो दानम, यानी दान देने से लोभ घटता है, पुण्य का संचय होता है। यह अपना उपकार है जिसे हम दिया गया, उसका उपकार तो है ही है, जिसको हमने दिया उसके लिए उपकार हो गया। क्योंकि साधु जब दान ग्रहण करता है तो उस दान से अपनी आवश्यक क्रियाओं को निर्दोष रूप से करते हुए अपना चर्या का पालन करते हैं। और वह श्रावक वह दान दे करके, जिसने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग एक सत्पात्र को दान देने के लिए किया, तो वह दान उसके लिए सातिशय पुण्य के लिए कारण बन जाता है। और वही पुण्य तो भू भूमि का वैभव
भी देता है और स्वर्ग के भी वैभव देता है। पुनः क्योंकि भोग भूमि जाने वाला स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से या मनुष्य बन करके दोनों वह राजा महाराजा चक्रवर्ती की विभूति को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए अनुग्रहार्थम सस्यात स्वर्गोदानम ये कहा, अपने त्याग भावना के अंतर्गत विषयों में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, क्योंकि जिसने त्याग भावना को समझ करके विषयों के प्रति जिसकी त्याग की भावना जागृत हो गई तो वह निरंतर विशुद्धि की ओर बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए आचार्य कलंक देव ने भी इस दान की परिभाषा बताते हुए कहा कि पर प्रीतिकरण अतिसर्जनम त्याग, यानी दूसरों के प्रति प्रेम भाव बढ़ाने के लिए दान देना चाहिए। साधर्मी के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है तो धर्म में दृढ़ता आती है और धर्म की महिमा फैलती है, यानी धर्म की प्रचार प्रसार हो जाता है। और बिना धर्मानुराग के तीर्थ का चलना भी कठिन है, क्योंकि श्रावक है तो साधु है, साधु है तो श्रावक भी है। इसीलिए धर्म तीर्थ की रक्षा करने के लिए दोनों को होना आवश्यक है। इसलिए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन के लिए भव्य जीवों के परस्पर अनुराग रखना दान की यह महत्ता है, क्योंकि दान निस्वार्थ भाव से दिया जाता है, परोपकार के भाव से दिया जाता है। और इसीलिए जिस प्रकार नदी बहती है वह निस्वार्थ भाव से बहती है, स्वयं अपनी बहती चली जाती, उसका लाभ उठाने वाले, पानी पीने वाले और आजू बाजू का जमीन वह सुजलाम सुफलाम करती हुई प्यासों को पानी पिलाती हुई चली जाती है। और उसी प्रकार वृक्ष फल देते हैं परोपकार के लिए, गाय दूध देती है दूसरों के लिए, और यही तो परोपकार है। गाय का कोई स्वयं का ऊपर उपकार नहीं है, क्योंकि दूध का उपयोग गाय स्वयं कभी नहीं करती, लेकिन वह दूध दूसरों के लिए देती है, इसलिए वह परोपकार का काम करती है। और यही तो यह दान देने की बात आते ही संपत्ति की ओर हमारी दृष्टि चली जाती है। लेकिन भाई धन संपत्ति का दान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धन संपत्ति का दान एक सीमा तक ठीक है, लेकिन वह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय के दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इसीलिए जो रत्नत्रय का दान देने वाले जो गुरु होते उनके दान के बराबर बाकी दान कुछ भी नहीं है। और इसलिए हम अपने जीवन में ये चारों प्रकार का दान देते हुए इस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। त्याग का प्रबल भावना, अपने साधर्मी के प्रति ऐसी भाव रखना चाहिए जिससे उसके उस साधर्मी के प्रति या उस त्यागी वृत्ति के प्रति हमारा अनुराग इतना प्रबल होना चाहिए कि जब कभी संकट आ जाए तो हम आगे होकर के उनकी रक्षा करें, उनका संरक्षण करें और उनकी हर सेवा में हम अपना योगदान देते जाएं। और यही योगदान तो उसके लिए कल्याणकारी होता है। और इसीलिए यहाँ पर यह हमें समझने की आवश्यकता है कि प्यासे को पानी पिलाना, द्वार पर आए हुए भूखे को एक वक्त का भोजन देना, दीन दुखियों जीवों को सहारा देना, मीठे बोल बोल कर दूसरे के दुख को दूर करना, हितकारी वचन कहना और स्नेहपूर्वक दूसरों को देखना, प्यार से देखना, स्नेहपूर्वक। देखो देखने में क्या जाता है, लेकिन यदि किसी के प्रति स्नेह से
एकात्मिकता से देख लेते तो पशु भी समझ जाते हैं आपका व्यवहार, आपका कैसी प्रवृत्ति है, वह सब देखते हैं। और इसीलिए स्नेह पूर्वक दूसरों को मात्र देख लेना भी उसके लिए किसी जागीरदारी से कम नहीं है, क्योंकि सामने वाला की एक सांत्वना भी मिल जाती है, एक सहारा भी मिल जाता है। तो उस दुखी आत्मा जो मरने का विचार कर रहा हो, जीने की आशा जिनने छोड़ दी हो, उसके लिए केवल सहारा बन जाता है और उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह राजा महाराजा का वह धन दौलत भी उसके सामने बहुत कम है। इसीलिए जो चीज़ें हमें सबके जीवन में कुछ मिले या न मिले, लेकिन दो चीज़ें अवश्य मिलना चाहिए कि एक तो विश्वास और एक सहारा। ये दो चीज़ें ऐसे हैं कि व्यक्ति के जीवन को एक नए दिशा की ओर ले जाता है। और इसीलिए जिसके जीवन में ये बात है तो वह निश्चित ही वह आत्मसात करता हुआ अपना आत्मा का उद्धार कर लेता है। और इस प्रकार जो त्याग की भावना रखता है और इस प्रकार परोपकार की भावना रखता है, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना रखता है, तो यही तो परोपकार है, यही तो दान है। क्योंकि एक भूखे को जो आप दे रहे वह भी एक प्रकार का करुणा का दान है। ये जो लूला लंगड़ा व्यक्ति है उसको दान देना, ये भी एक करुणा का दान है। इसीलिए व्यवहार में लोकोपचार में जो बातें दान के लिए कहिए वह भी करना, वह व्यवहारिक दान है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सत्पात्र को दान देना यह उत्तम दान है। और इसीलिए इन दान को करते हुए अपने श्रावक धर्म का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। क्योंकि श्रावक के लिए किए जाने योग्य 6 आवश्यक क्रियाएं बताई है और 6 आवश्यक क्रियाओं के माध्यम से स्व और पर का कल्याण का कारण है, वह निमित्त है। और इसीलिए एक श्रावक सच्ची श्रद्धा के साथ यथाशक्ति वह इन आवश्यकों का पालन करते हुए इनमें कमी न करें, इसमें कोई कमी होने न दे। और इसीलिए जो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से इस प्रकार की भाव रखता है, वही तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए ये कारण बन जाता है। और इसीलिए इस दृष्टिकोण से देखते चले जाएंगे तो ही हमारा आत्मा का उद्धार होगा, अन्यथा हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंद कभी संभव नहीं है। ये 16 कारण इसीलिए बताए जाते हैं कि 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हमारी भावना, हमारा मन, हमारे आचार, हमारे विचार उसी प्रकार हो जिसके माध्यम से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। और अपन श्रावक धर्म में रहते हुए 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन कैसे करना, इन बातों को भी ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।